हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इंट्रोड्यूस थॉट्स क्या होते हैं वो देखे थे। उस पर हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं वो भी देखे थे। अभी हम देखेंगे जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसे हम पहले तो मतलब बी विथ नेचर, मतलब पहले तो फ्लो में लाए, मतलब हम प्रेजेंट मोमेंट में पहले आ सके और उसके बाद हम बाकी के सब वर्क करेंगे। मतलब इन ओसीडी या मेंटल जो भी डिसऑर्डर होते हैं मेंटली, इसमें क्या होता है हम प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट नहीं होते। हम हमेशा कुछ तो पास्ट के बारे में सोचते रहते, पास्ट के इंसिडेंट के बारे में सोचते रहते, या फिर हम प्रेजेंट में रहते नहीं, हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते। मतलब फ्यूचर में ये होगा क्या, ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा ऐसे हमारे माइंड में थॉट आते। तो रे मतलब मेंटल हेल्थ को ठीक रखने का पहला सॉल्यूशन यही है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में आए। मतलब जो प्रेजेंट मोमेंट में अभी चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि जो पास्ट में हुआ हो, ना कि जो फ्यूचर में हो सकता है वो भी। जो हमारे कंट्रोल में हो वो तो होगा, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में हमें सोच के भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए पहले तो सोल्यूशन हमें ये लाना है कि जो भी मेंटल हेल्थ हमें ठीक करने, पहला सोल्यूशन ये है कि उसमें कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है उस पर कंट्रोल करने का, वो भी लिमिटेड बार, उस पर भी ज़्यादा नहीं। और जो चीज़ें हमारे लिए कंट्रोल में नहीं है उस पर हमें थिंकिंग नहीं करने का, वो जैसे होता है वो देखने का। ये पहला तो सॉल्यूशन है। उसके बाद ओसीडी से बाहर आने के लिए थ्री थेरेपीज ज़्यादातर, थ्री थेरेपीज बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहले ही है एक्ट, ACT, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी। उसमें क्या होता है, वो मैं थोड़े थोड़े एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिटेल से बताता हूँ। फिर सेकेंड थेरेपी होती है ERP, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। मतलब वो नाम से ही हमें पता चल रहा है। फिर थर्ड होती है जो सबसे अच्छी है, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये थ्री थेरेपी से ज़्यादातर पेशेंट अच्छे से बाहर आते हैं और कोई भी बाहर आ सकता है। और सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे बॉडी के केमिकल्स है, मतलब जो हमारी हैप्पीनेस के केमिकल्स है, उसे हम कैसे पहले बैलेंस करें, कैसे उसको बढ़ाएं। जैसे हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, हमारे केमिकल की मात्रा जैसे अच्छी रहेगी वैसे हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं डोपामाइन। डोपामाइन क्या है? सिंपली, डोपामाइन इज़ अ रिवॉर्ड केमिकल। मतलब अगर हम कोई भी टास्क करेंगे तो टास्क करने के बाद जो हमें हैप्पीनेस आती है वो डोपामाइन। डोपामाइन सिंपली क्या है? रिवॉर्ड केमिकल। तो डोपामाइन मतलब बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईटिंग फूड, वो भी फ्रेश फूड, ना कि बेकरी का फूड। उसके बाद हम अचीविंग समथिंग गोल, मतलब क्या है, हर भी दिन कुछ तो एक छोटी सी चीज़ हो, कुछ भी छोटी चीज़ हो उसे अचीव करने का, मतलब कुछ तो एंथुजियास्टिकली कुछ तो करने का जो तुम्हें अचीव करने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। ओ, फिर थर्ड क्या है? कंप्लीट एनी टास्क। दिन में कोई भी एक दो सिंपल टास्क लेने का जो तुम्हें पूरा करने के बाद कुछ तो एक अच्छा सिग्नल मिलेगा। उसके बाद सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, मतलब हमारे खुद की मेंटल हेल्थ का हमें ध्यान रखना है, ना कि कोई हमारे लिए ध्यान रखेगा। हम क्या बोलेंगे, वो मुझे ऐसा क्यों बोलता है, हमें उस पर ध्यान ही नहीं देने का। वो उसके चीज़ें, वो कैसा है उसका है, उसे एक दो बार बताने का। अगर वो नहीं समझ रहा है तो फिर उसको छोड़ के उसको सिंपली इग्नोर करने का, उस पर एक्शन ही नहीं लेने का, उसको सिंपली इग्नोर करने का। तो वो सब हमारे हाथ में, सेल्फ केयर में। मतलब कोई हमारी मेंटल हेल्थ को बाहर से किसी को भी डिस्टर्ब करने की परमिशन नहीं देना। हमारी मेंटल हेल्थ हमारे हाथ में है, तो हमें उसको स्टेबल रखना है, किसी भी चीज़ को पर्सनल लेने का नहीं, और मेंटली फिर स्टेबल रहने का। हमारा मेंटल पीस
बना के रखने का, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेल्फ केयर में क्या आता है, सुबह जल्दी उठना, सन का एक्सपोजर करना, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या है, लव हार्मोन। और लव हार्मोन मतलब क्या, जो हमें अंदर लव की भावना प्रेरित करे। तो उसके लिए क्या क्या है, लव के लिए तो पहले तो है सोशलाइजिंग, मतलब हम लोगों में जाके बैठे, उनसे बात करें, तो उससे हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। फिर फिजिकल टच, किसी से तो फिजिकल मतलब आ, हमारे माता पिता से हमारा फिजिकल टच अच्छा होता है, इसके लिए हम उनसे इमोशनली ज़्यादा अटैच होते हैं। तो कोई तो फ्रेंड हमारा। उसके बाद क्या है, पीटिंग एनिमल्स। एनिमल्स जो हम घर में रखते हैं, उससे हमें बहुत अच्छा ऑक्सीटोसिन हार्मोन अच्छा। फिर हेल्पिंग अदर्स। समटाइम्स अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो तुम्हें मदद करना है, उससे तुम्हारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। उसके बाद क्या है, एंडोमॉर्फिन। वो क्या है, द पेन किलर। पेन किलर मतलब क्या, पेन किलर मतलब क्या, दो एक्सरसाइज। पेन किलर मतलब हमारे बॉडी को पेन किलर करेगा, मतलब हमारे बॉडी में जो भी पेन हो रहा है उसको किल करेगा वो हार्मोन। तो वो हार्मोन क्या है, वो हार्मोन क्या है, सबसे पहला तो है एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद है लिसनिंग म्यूजिक, हमें म्यूजिक सुनना चाहिए। उसके बाद है वॉच अ मूवी, लाफ्टर शो, मतलब जे जे उससे हमारी बॉडी में कुछ तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होगी, तो हमारी बॉडी ठीक रहेगी। सबसे लास्ट हार्मोन और इम्पोर्टेंट हार्मोन क्या है, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है, मूड हमारा स्टेबलाइज करने का, मतलब हमारा मूड पीस लेवल पर आने का, पीस जगह आने का, हमारा मूड मूड को जो हमारा जो मूड है उसको स्टेबलाइज करने का, स्टेबल कंडीशन में लाने का, वो काम कौन करता है, तो सेरोटोनिन करता है। सेरोटोनिन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सुबह उठते ही हमारा सन एक्सपोजर होना चाहिए। जो विटामिन डी हमको मिलता है उससे सेरोटोनिन नेचुरली इंक्रीज होता है, ना कि जो हम टैबलेट लेंगे सेरोटोनिन के लिए बढ़ाने के लिए। उससे इम्पोर्टेंट ये है, सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए नेचुरली विटामिन डी। तो जो मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है, वो नेचर से कनेक्ट नहीं होते, उसके वजह से हमारा उनको जो मेंटल हेल्थ होता है ना वो बढ़ता जाता है। सुबह उठ के पहले तो हमें विटामिन डी मतलब सनराइज एक्सपोजर करना ही है। उसके बाद माइंडफुलनेस, मतलब मेरा सब ठीक है, मैं अच्छा हूँ, ऐसे हमारे आत्म में मतलब अंदर में एक पॉजिटिव एफर्मेशन आना चाहिए। उससे हमारी बॉडी में पॉजिटिव सेल्स बनेंगे, उससे हमारी बॉडी में पॉजिटिव सिग्नल जाएंगे, उससे हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड तैयार होगा उससे। उसके बाद मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या करना चाहिए, हमें सिंपल कोई भी मेडिटेशन करना चाहिए, एक जगह बैठ के शांति से खुद पर हमारे जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग टेक्निक करना चाहिए। ब्रीदिंग टेक्निक सबसे इजी है। और बी विथ नेचर, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बी विथ नेचर मतलब क्या, हमें हमारे नेचर से कनेक्ट रहना है, बाकी कुछ भी हो, मतलब सुबह सूरज आएंगे तो हम वो उसके साथ रहेंगे। पर जो हमारा फूड भी है वो भी नेचुरल फूड ज़्यादा इंटेक करना है, ना कि वो बेकरी का जो केमिकली प्रिजर्व करके रहा है, उससे ज़्यादातर बंद ही करने का। ज़्यादातर हमारा फूड क्या होना चाहिए, जो नेचुरली मिलता है, जो नेचुरली है उससे हमें अच्छा इनटेक मिलता है, वही लेने का। बाकी को फूड बंद ही करने का ज़्यादातर। अ, और क्या करने का, नेचर से कनेक्ट मतलब हमें वॉकिंग करना चाहिए ट्री के जगह, मतलब जो इधर ऑक्सीजन अच्छा मिलता है उधर हमारा माइंड मतलब इजीली प्रेजेंट मोमेंट में आएगा। नेचर से कनेक्ट रहना है, नेचर में कभी तो घूम के आना है। अगर हम सिटी में रहते होंगे तो हमें कभी तो गांव में जाके थोड़ा दिन रुक के आना है। अगर हमें टाइम ही नहीं मिल रहा तो भी किधर तो पार्क होगा, तो पार्क में जाके थोड़ा घूमे आना है। मतलब नेचर से कनेक्ट होंगे तो हमारा बॉडी, जो नेचुरल बॉडी है हमारा, वो नेचर से कनेक्टेड है। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो फिर बॉडी डिस्टर्ब होगी, तो हमें उससे स्टेबलाइज करने के लिए फिर नेचर से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये सब करने के लिए हमें पहले तो नेचर से कनेक्ट होना है। और सबसे पहले
हमें ये सब जानने के बाद आपको यही समझ में आ रहा है कि सबसे पहले प्रेजेंट मोमेंट में कनेक्ट रहो, कुछ भी हो प्रेजेंट मोमेंट में कनेक्ट रहो। और इस वीडियो में हमने ये वीडियो बताई, मतलब एक्ट थेरेपी क्या होता है, सिर्फ उसका टाइटल बताए, ईआरपी क्या है, सीबीटी क्या है, वो हम अगले वीडियो में हमको मैं बताऊंगा। और आज की वीडियो में हमने बेसिकली क्या देखा, तो जो हमारे हार्मोन्स है, जो हमारे हैप्पीनेस हार्मोन है, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्मोर्फिन, तो ये हार्मोन के वो हार्मोन हमें कैसे बढ़ाना है, ये हमने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में मैं आपको थेरेपी बताऊंगा। थैंक यू।